अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। यूरोप जाकर राहुल गांधी क्यों देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, वो बताएंगे। राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर हैं। यात्रा के पहले दिन उन्होंने यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों के साथ बंद कमरे में बैठक की। राहुल की इस बैठक के सामने आई तस्वीरों के बाद फिर एक बार उनका विदेशी दौरा सवालों के घेरे में आ गया है। इसी को लेकर बीजेपी की ओर से राहुल पर हमला बोला गया है, जिससे कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। यूरोपीय संसद के सदस्यों से मिले राहुल गांधी, भारत विरोधी राजनेता के साथ आए नजर, सवालों के घेरे में आया राहुल का विदेशी दौरा, चीन की तारीफों में पड़े कसीदे, राहुल का विदेशी दौरा बीजेपी ने जमकर धोया। भारत में G20 का आयोजन किया गया है। दुनिया भर से राजनेता इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे हैं, लेकिन G20 की मेजबानी करना भारत के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये जानते हुए भी समिट से पहले ही राहुल गांधी यूरोप के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी का शेड्यूल ऐसा दिखाया गया जैसे वो वहां जाकर ना जाने कितने बड़े बड़े काम करके आएंगे, लेकिन असल में राहुल गांधी ने यूरोप में जाकर किया क्या, वो आपको में राहुल ने भारत विरोधी यूरोपीय संसदों से मुलाकात की। भारत के खिलाफ यूरोपीय यूनियन के संसद में लाए गए प्रस्ताव में जिनकी अहम भूमिका थी, उन सांसदों के साथ राहुल ने बंद कमरे में बैठक की है। इसे लेकर कांग्रेस ने खूब ढिंडोरा भी पीटा। बकायदा कांग्रेस के एक्स अकाउंट पर इसकी तस्वीरें भी शेयर की गई, बैठक की जानकारी भी दी गई। लेकिन इसी बीच एक्स पोस्ट के साथ लगी तस्वीरों में राहुल गांधी भारत विरोधी इटालियन वामपंथी राजनेता फैबियो मोसिमो कोस्टाल्डो के साथ नजर आ रहे हैं। जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रही है, उसमें फैबियो कोस्टाल्डो सबसे दाईं ओर लाल टाई पहने हुए खड़े नजर आ रहे हैं। फैबियो कोस्टाल्डो का यूरोप में आईएसआई के एसेट परवेज इकबाल लोसर के साथ संबंध है और आईएसआई के साथ कोस्टाल्डो का ये कनेक्शन अब राहुल गांधी के यूरोपीय दौरे को संदेह के घेरे में लाता दिखाई दे रहा है। हालांकि फैबियो मोसिमो कोस्टाल्डो का उसके कथित आईएसआई मित्र परवेज इकबाल लोसर के बारे में अधिक जानना भी जरूरी है। फैबियो मोसिमो कोस्टाल्डो यूरोपीय संसद के पूर्व सदस्य हैं। इटालियन वामपंथी राजनेता परवेज इकबाल लोसर के मित्र हैं, जो पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई के यूरोप में संपत्ति कहे सर कश्मीर मुद्दे पर भारत विरोधी प्रचार करने और यूरोप में भारत के हितों के खिलाफ पैरवी करने का काम हमेशा से करता रहा है। फैबियो कोस्टाल्डो की पुरानी एक्स पोस्ट में से एक इसका सबूत देखा जा सकता है। 2 जून 2020 को अपने पोस्ट में फैबियो कोस्टाल्डो ने लिखा है, मैंने यू वॉन डेर लेयन और उच्च प्रतिनिधि जे बोरेल को एक पत्र भेजा है। दुनिया के सबसे लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष, कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति बेहद चिंताजनक है। भारत सरकार को अब जवाब देना होगा और UNHCR रिपोर्ट 2018 से 2019 की सिफारिशों को अपनाना होगा। इसके बाद की पोस्ट में उन्होंने EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के चेयरमैन परवेज इकबाल लोसर को धन्यवाद दिया है। ये परवेज इकबाल लोसर खालिस्तानी आतंकी आंदोलन का समर्थक भी है। जून 2023 में सामने आए एक वीडियो में वो खालिस्तान के विचार का समर्थन करते हुए और खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के अध्यक्ष पन्नू का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहा है। चौधरी परवेज इकबाल लोसर लंबे समय से यूरोप में भारतीय हितों के खिलाफ पैरवी करने की कोशिश कर रहा है। लोसर सीधे तौर पर आईएसआई से जुड़ा है और उसे GHQ से निर्देश मिलते हैं। वो पाकिस्तानी राजनेताओं से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। परवेज इकबाल लोसर का फैबियो मोसिमो कोस्टाल्डो और राहुल गांधी के साथ जुड़ाव देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसने लगभग 70 वर्षों तक भारत पर शासन किया, उसके नेता भारत विरोधी यूरोपीय राजनेता से मिल रहे हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी का ये दौरा कितना देश हित में है और कितना नहीं। इतना ही नहीं,
राहुल ने यूरोप में जाकर भी भारत के खिलाफ ही जहर उगला है। जिस वक्त देश में G20 के लिए मेहमान भारत मंडपम में पहुंच रहे थे, उस वक्त ब्रसेल्स से राहुल ने G20 कार्यक्रम को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया। राहुल की इस पोस्ट में लिखा कि मेहमानों से भारत की वास्तविकता को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस G20 को लेकर कई पहलुओं पर केंद्र सरकार पर लगातार हमले बोल रही है। अपनी इस पोस्ट में भी राहुल गांधी ने राजधानी के गरीबों को छुपाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और राहुल की ही भाषा भारत विरोधी पश्चिमी मीडिया बोलती दिखाई दी है। सभी भारत में G20 के आयोजन से अलग भारत की छवि खराब करने के लिए समिट के लिए हटाई गई झुग्गियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं एक अन्य वीडियो में कांग्रेस ने दावा किया कि दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की मेजबानी को लेकर तैयारी के लिए कई आवारा कुत्तों को बेरहमी से उनकी गर्दन से घसीटा गया और पिंजरे में डाल दिया गया। उन्हें खाना पानी नहीं दिया जा रहा है। ये जरूरी है कि हम ऐसे भयावह कृत्यों के खिलाफ आवाज उठाएं और इन बेजुबान पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करें। वहीं राहुल गांधी बेल्ट एंड रोड के लिए चीन की तारीफों के पुल बांधते नजर आए। राहुल ने चीन की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता की तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार के पास मैन्युफैक्चरिंग को लेकर वैकल्पिक विजन का अभाव है। दिलचस्प बात तो यह है कि राहुल गांधी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर कई देश चीन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को समेट रहे हैं। इससे पहले भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर AI में प्रगति की तारीफ की थी। राहुल गांधी के इसी भारत विरोधी रवैये पर अब बीजेपी नेता ने उनको घेरा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी यूरोपीय दौरा नहीं कर रहे हैं, भारत विरोधी हैं जो ISI के लिए यूरोपीय यूनियन में काम करते हैं। ऐसे लोगों के साथ दौरे कर रहे हैं। राहुल गांधी पहले से ही चीन के चंदे पर पलकर लगातार भारत विरोधी जहर उगलने का काम करते हैं। जब G20 के माध्यम से विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है, तो भारत विरोधी शक्तियों के साथ जिस तरह से जुटे हुए हैं, वो ये सिद्ध करता है कि राहुल भारत द्रोही हैं। बीजेपी नेता ने कहा है कि राहुल गांधी का भारत, उनकी भारतीयता और भारत माता से विरोध कायम है। वहीं इंडिया गठबंधन पर प्रेम शुक्ला ने कहा है, ये इंडिया गठबंधन नहीं, पाखंडियों का गठबंधन है। ये जो दिखता है, एकता किसी भी प्रकार की नहीं है, राजनीतिक एकता है। बार बार मोदी विरोधी गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके अंतर्भेद इतने भयंकर हैं कि इनका चुनाव आने में सिर्फ सीटों का लोभ है। बयानबाजियां कर सकते हैं, रावण विरोध कर सकता है, कंस अत्याचार कर सकता है। सनातन का न आदि है न अंत है। सनातन सृष्टि के साथ ब्रह्मांड जब तक है तब तक रहने वाला है। जिसको अनर्गल प्रलाप करना है वो करता रहे। राहुल गांधी लगातार विदेशी मंच से भारत के खिलाफ जहर उगलते दिखाई दिए हैं। पहले लंदन में राहुल ने भारत के लोकतंत्र को खतरे में बता दिया था, जिसका भारत में जमकर विरोध हुआ था। फिर अपनी आखिरी यूरोपीय यात्रा के दौरान भी राहुल के तेवर नहीं बदले। इतना ही नहीं, उस दौरान तो राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस, जो भारत में मोदी सरकार को गिराने के लिए 600 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान कर चुका है, उसके द्वारा फंड किए जाने वाली NGO से ताल्लुक रखने वाली सुनीता विश्वनाथ के साथ मीटिंग में बैठे दिखाई दिए थे। और अब खालिस्तान समर्थकों और ISI से संबंध रखने वाले कोस्टाल्डो के साथ राहुल गांधी फोटो में दिखाई दिए हैं, जो जाहिर तौर पर राहुल के विदेशी दौरे पर कई सवाल खड़े कर रहा है। और जिस तरह से विदेशी मंच पर जाकर राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस और चीन की भाषा बोलते हैं, फिर भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, उससे समझ भी आता है कि राहुल बार बार क्यों यूरोप दौरे पर जा रहे हैं और वहां जाकर किसकी भाषा बोल रहे हैं। राहुल के इस एजेंडे और उस पर कांग्रेस के समर्थन को लेकर कई सवाल खड़े किए जाने लगे हैं, जिससे राहुल समेत कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।